अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम विटामिन ई से मिलने वाले फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि विटामिन ई के फूड सोर्सेज कौन कौन से हैं और किस तरह और कितनी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई लेना चाहिए और वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन ई स्पेशली सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो 7 अलग अलग कंपाउंड्स जिन्हें अल्फ़ा टोकोफिरोल कहते हैं से मिलकर बनता है और विटामिन ई के अंदर पाए जाने वाले तमाम हेल्थ बेनिफिट्स इन कंपाउंड्स अल्फ़ा टोकोफिरोल की वजह से हैं। विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपके जिस्म के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है और स्किन को टाइट रखता है और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसीलिए विटामिन ई बहुत सारी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और विटामिन ई से ना सिर्फ आपकी स्किन हेल्थ बल्कि बालों की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। विटामिन ई मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट देता है और विटामिन ई के इस्तेमाल से मेल्स में स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होता है और स्पर्म की हेल्थ इम्प्रूव होती है और फीमेल में हेल्दी ओवम बनते हैं और ओवम का रिलीज़ टाइमली होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है और विटामिन ई इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत अहम है और हेल्पफुल होता है और विटामिन ई तीसरे नंबर पर ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। चीज़ों को देखकर अपने दिमाग के अंदर याद रखने की क़ुव्वत व काबिलियत को कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं और विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से आपके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव होता है और याददाश्त और मेमोरी भी इन्हेंस होती है। इसके अलावा बुज़ुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त की कमज़ोरी और भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कहते हैं पैदा होने का ख़तरा होता है और विटामिन ई के इस्तेमाल से ये ख़तरा कम हो जाता है। विटामिन ई का चौथा फ़ायदा लेडीज़ और टीनेज गर्ल्स के लिए है। विटामिन ई से डिस्मेनोरिया नाम के प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और डिस्मेनोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में दर्द और क्रैम्प का एहसास होता है जिससे अक्सर ख़वातीन की डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होती है और स्टडीज़ से ये बात साबित हुई है कि अगर आप विटामिन ई या फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स लें तो आपको डिस्मेनोरिया के केस में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। विटामिन ई का पांचवा फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है जिनके अंदर फैटी लिवर डिजीज़ हो। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट्स जमा होने लगते हैं जिसकी वजह से लिवर वीक हो जाता है और सिरोसिस की वजह से परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। लेकिन विटामिन ई का इस्तेमाल आपके लिवर के अंदर पैदा होने वाले फैट्स को कम करता है। विटामिन ई बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विटामिन है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म की इम्यूनिटी कम होने लगती है लेकिन विटामिन ई का इस्तेमाल आपकी हड्डियों और जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिसकी वजह से बुज़ुर्गों में ज़्यादा बीमार रहने के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। विटामिन ई का सातवां फ़ायदा आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है और ऑक्सीडेटिव डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जिस्म के सेल्स को डैमेज करके जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है जिसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स का आना और दिल की नसों का सख्त हो जाना जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं जो विटामिन ई के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। विटामिन ई आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन है। ये हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने वाले रिस्क फैक्टर्स मसलन LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर पर भी असर डालता है और उसे नॉर्मल रेंज में रखता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नसों के अंदर आने वाली सख्ती को कम करता है और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर विटामिन ई इतना ही अच्छा है तो ये किन किन खाने की चीज़ों में पाया जाता है और इसको किस तरह इस्तेमाल करें। खाने की चीज़ों में अगर ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो विटामिन ई बादाम और मूंगफली के अंदर वफ़र मकदार में पाया जाता है और आप विटामिन ई के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं
اس کے اندر بھی اچھی کوانٹٹی میں وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اگر فروٹس کی بات کی جائے تو آم، کیوی اور اوکیڈو کے اندر کافی مقدار میں وٹامن ای ملتا ہے، اور سبزیوں میں پالک، ٹماٹر اور براکلی کے اندر اچھی کوانٹٹی میں وٹامن ای ملتا ہے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو وٹامن ای کے کسی اچھی کمپنی کے سپلیمنٹس جو عام طور پر کیپسول کی فارم میں 200 mg یا 400 mg میں ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ سپلیمنٹ ایک بار میں 3 ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر وٹامن ای نہیں لینے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ بچوں کو وٹامن ای دینا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں۔ اور ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی وٹامن ای کا سپلیمنٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ I hope this video will be informative for you. Kindly like and share this video.